साथ वाला चित्र मुझे लगता है बहुत कम लोग पहचान पाएंगे, लेकिन यदि इनका एक छंद में पढ़ दूंगा तो मुझे लगता है कि लगभग सारे के सारे लोग इन्हें एक क्षण में पहचान जाएंगे। और ये इनका जिक्र आज मैं विशेष संदर्भ इसलिए कर रहा हूँ कि आज जब राज्यसभा की सदस्यता करोड़ों रुपए में खरीदी जा रही है और राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े धनपतियों, धन बलियों को पैसा ले लेकर राज्यसभा की सदस्यता दे रही हैं, ऐसे में ये वो कृपालु सज्जन हैं, वो साहित्य संत हैं जिन्होंने अपने सामने आया राज्यसभा सदस्यता का प्रस्ताव बहुत ही विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। आइए इनका छंद पढ़ूं, उससे पहले आपसे निवेदन है परंपरागत रूप से, मैं विष्णु बैरागी हूँ। आप अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप मेरा साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कृपा कीजिएगा वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो और अपने वालों से कहकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। आइए पहले मैं इस संत पुरुष, साहित्य संत पुरुष का वो छंद पढ़ता हूँ जो पूरे भारत में स्कूली बच्चों से लेकर बूढ़े लोग तक बड़े अभिमान से, गर्व से पढ़ते हैं। सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। अब आप पहचान गए होंगे, ये हैं श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी, जिन्हें अधिकांश लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी साहित्य युग में इनका अद्भुत योगदान है और इनसे जैसे श्रेष्ठ हिंदी साहित्य से भी हमारे भारत में बहुत कम हुए हैं। इनके सामने प्रस्ताव आया था कि राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर लें और इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसकी भी एक छोटी सी कथा है, सुन के शायद आपको अच्छा लगेगा, खास करके आज के संदर्भों में जब राजनीति के पद नगदीकरण के माध्यम बन गए हैं, चंदाखोरी के माध्यम बन गए हैं, ऐसे में ये संस्मरण, ये प्रसंग आपको अविश्वसनीय लगेगा, प्रेरक भी लगेगा और निश्चय ही आपको गर्वानुभूति भी देगा। चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1990 में होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था और 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन गांधी निर्माण दिवस 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ था। बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्हें गांधी और तिलक का सच्चा अनुयायी कहा जाता था, सच्चा शिष्य कहा जाता था। 1913 में इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया था आज़ादी के संघर्षों को मुखरित करने के लिए। और 17 जनवरी 1920 में जबलपुर में जब कर्मवीर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, कर्मवीर का प्रकाशन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत गहरा रिश्ता है, गर्भनाल जैसा रिश्ता है। 1922 कर्मवीर का जब प्रकाशन शुरू हुआ तो उसके संस्थापक संपादक माखनलाल जी थे। 1922 तक ये जबलपुर से प्रकाशित होता रहा, उसके बाद से ये खंडवा से प्रकाशित होने लगा। इस बीच 1924 में जब प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया, तब उनकी अनुपस्थिति में प्रताप का संपादन का जिम्मा भी माखनलाल जी चतुर्वेदी को मिला था। और ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले इनके कामों के लिए इनको युगचारण की उपाधि, लोक उपाधि दी गई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और जो नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान में तीसरे क्रम का पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें दिया गया। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी, और ख़ास करके राजेंद्र प्रसाद जी, उतनी शिद्दत से नेहरू जी भी, ये दोनों चाहते थे कि राज्यसभा के सदस्य बन जाएं माखनलाल जी। उनका बड़ा भावुकतापूर्ण सोच था, शायद राजनीतिक फूट भी इसमें रहा हो, व्यावहारिकता भी रही हो। पहली बात तो ये कि माखनलाल जी के आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान था
उसका सम्मान हो जाएगा, संसद में साहित्य का सम्मान हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा, और हिंदी साहित्य के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा। लेकिन माखनलाल जी अत्यंत स्वाभिमानी, सम्मान और प्रदर्शन से दूर रहने वाले, एकांत में रहकर साहित्य साधना सेवा करने वाले संत पुरुष थे। सब जानते थे कि वे इस सदस्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, तैयार नहीं हों इसके लिए। तो उनकी मंजूरी प्राप्त करने का जिम्मा राजेंद्र बाबू और नेहरू जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा। पार्टी के लोग एक स्थानीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर माखनलाल जी से मिले और राजेंद्र बाबू और नेहरू जी की भावनाएं बताई और कहा, आप ये सदस्यता स्वीकार कर लें, इससे राज्यसभा में हिंदी साहित्य के साथ साथ मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। माखनलाल जी के ये स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के सम्मान की बात जानबूझ के नहीं कही गई ताकि उनके अभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। माखनलाल जी ने इस प्रस्ताव को बहुत ही सहजता से बच्चों की तरह हंसकर टाल दिया, फिर कभी बात करेंगे, जाइए। जब ये खबर राजेंद्र बाबू और पंडित जी को मिली तो उन्होंने बनारसदास जी चतुर्वेदी को इसका जिम्मा सौंपा कि आप माखनलाल जी को राजी कीजिए। तो बनारसदास जी राष्ट्रपति के दूत बनकर बनारसदास जी के पास पहुँचे और दोनों को आग्रह सुनाया कि आप कृपा करके ये आग्रह स्वीकार कर लें। लेकिन माखनलाल जी तब भी नहीं माने। बहुत नम्रतापूर्वक और किंतु बहुत दृढ़तापूर्वक उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। माखनलाल जी का एक सहायक नौजवान था जो लिखाई पढ़ाई में माखनलाल जी की सहायता किया करता था। वो इन सारी बातों को लगातार देख रहा था और चकित हो रहा था। एक दिन मौका देखकर उसने बहुत सहजता से पूछा कि दादा, आप इतनी महत्वपूर्ण सदस्यता को क्यों ठुकरा रहे हैं? तो माखनलाल जी ने जो जवाब दिया, दद्दा माखनलाल जी चतुर्वेदी ने जवाब दिया, उनके जवाब को मैं शब्दशः पढ़ रहा हूँ। जितने भी लोग कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आपकी जैसे कहिए कि ललित कलाओं से जुड़े हुए हैं, और जो महत्वाकांक्षी हैं और राजनीति के माध्यम से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं या ललित कलाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वे तमाम लोग दद्दा माखनलाल जी चतुर्वेदी के इस जवाब को बहुत ध्यान से सुने। माखनलाल जी ने कहा, देखो, कला और साहित्य का जीवन में वास्तविक अनुसरण होना चाहिए। साहित्य में तो तुम त्याग और सादगी का गुणगान करो, मगर वास्तविक जीवन में उसका लालच बना रहे तो वो कला कभी भी अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। और ये कह के उन्होंने उस बच्चे का मुंह बंद कर दिया, उसका जवाब दिया। शायद उस बच्चे ने भी सबक सीखा होगा। मुझे लगता है कि उनका ये जवाब हमारे वातावरण में गूंजना चाहिए, और ख़ास करके आज जिस तरह से चारित्रिक स्खलन और पतन हो रहा है उसमें ये गूंजना चाहिए। और ख़ास करके ललित कलाओं के लोग जनोन्मुखी होने के बजाय जिस तरह से यदा कदा स्खलित होकर राजनीति की ओर रपट पड़ते हैं, उनके लिए तो ये माखनलाल जी चतुर्वेदी का ये वक्तव्य मुझे लगता है कि मशाल की तरह, प्रेरणा पुंज की तरह काम करेगा। उम्मीद है दद्दा माखनलाल जी चतुर्वेदी का ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्र तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरा वीडियो साझा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।